स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वो है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय क्या है, इसे आज हम समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए अपने विषय पर चलते हैं। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। आज तक हम लोग सामान्यतः सुनते हैं कि किसी मामले में जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है। न्याय सुने हैं, प्राकृतिक न्याय बहुत कम सुनने को मिलता है या बहुत कम हम जानते हैं प्राकृतिक न्याय। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, आखिर प्राकृतिक न्याय है क्या और इस संबंध में क्या इसके प्रिंसिपल हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं, उस पर चर्चा करेंगे जिस पर प्राकृतिक न्याय आधारित है। ऐसे माने कि एक मकान है जिसका पिलर, उसके कुछ प्रिंसिपल हैं। जैसे प्राकृतिक न्याय एक छत है और उसके जो पिलर हैं वो प्रिंसिपल हैं जो उसे रोके हुए हैं, अर्थात जो प्राकृतिक न्याय है वो उसी पर आधारित है, उन्हीं प्रिंसिपलों पर खड़ा है प्राकृतिक न्याय। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक न्याय क्या है। आइए, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल जस्टिस कहते हैं। नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय को हमें समझना है तो दो सिद्धांत जो हैं उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम वो दो सिद्धांत समझ गए तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को हम समझ पाएंगे कि आखिर प्राकृतिक न्याय है क्या, नेचुरल जस्टिस है क्या। तो आइए हम उन सिद्धांतों को समझते हैं। आपके सामने अंग्रेजी में लिखा है, हम हिंदी में बताएंगे। पहला है, लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। इसका मतलब होता है दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए, दूसरी जो पक्षकार है उसको भी सुना जाए, दूसरे साइड को भी सुना जाए। अब इसका क्या मतलब है, एक उदाहरण से हम समझेंगे। मानते हैं दो पक्षकारों के बीच ए और बी हैं, उनके बीच विवाद होता है और विवाद के कारण वह मामला न्यायालय में जाता है। तो न्यायालय में जाता है तो यह प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों पक्षकार को सुना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्षकार को ही सुना जाए, दूसरे पक्षकार, दूसरे साइड के जो पक्षकार हैं उनको भी सुना जाए। यही प्राकृतिक न्याय है, यही नेचुरल जस्टिस है। प्राकृतिक न्याय यही कहता है, जो ये प्रिंसिपल बता रहा है कि दूसरे तरफ के जो पक्षकार हैं उनको भी सुना जाए। उसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल है, नो वन इज जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। अब इसका क्या मतलब है। मानते हैं दो पक्षों के मध्य विवाद हो जाता है और विवाद न्यायालय में जाता है, उसमें से एक पक्षकार जो है उसी न्यायालय में न्यायाधीश है, जज है और मामला उसी के समक्ष गया। अब उसी मामले में वह विवादित पक्षकार न्यायाधीश हो गया तो यह नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इसीलिए प्रिंसिपल कहता है नो वन इज जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यही प्राकृतिक न्याय है। क्यों नहीं हो सकता ये हम अभी आगे बताएंगे। और एक और चीज़ कहता है, प्रोवाइड रीज़न फॉर द डिसीजन। निर्णय जो हुआ है उसके लिए क्या कारण रहा कि ऐसा निर्णय आया है, वो कारण दिया जाना आवश्यक है। ये प्राकृतिक न्याय के पिलर हैं। यदि ये नहीं है तो प्राकृतिक न्याय वास्तव में वहाँ नहीं हो रहा है। जो प्राकृतिक न्याय का प्रिंसिपल है, अगर ये चीज़ें वहाँ पर उस न्याय में नहीं हैं तो वास्तव में प्राकृतिक न्याय नहीं है। अब जैसे एक चीज़ कहा जाता है ना कि न्याय होना ही नहीं बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए।
तो वो चीज़ें यहाँ पर ये प्राकृतिक न्याय दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश क्यों नहीं हो सकता, ये हम आपको बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आर.डी. अल्ट्रम पार्टम, ये प्रिंसिपल है, ये लीगल मैगजीम है जो है नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत में आते हैं। और निष्पक्ष कार्रवाई, निष्पक्ष सुनवाई, कोई भी मामला है न्यायालय में उसे निष्पक्ष सुना जाए। ऐसा ना हो किसी पक्ष का हित साबित किया जाए और उसी पक्ष के हित के लिए निर्णय दिया जाए। अगर ऐसा हुआ कि किसी पक्ष के हित के लिए ही निर्णय दिया जाता है तो वह नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए प्राकृतिक न्याय कहता है कि निष्पक्ष सुनवाई की जाए। दूसरा इसका जो लीगल मैगजीम है, नेमो जुडे इन काजा सोवा, जो वही मैं बताया था कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर ये बताया गया, रूल अगेंस्ट बायस, पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम। अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक उदाहरण से, दो पड़ोसी के बीच झगड़ा हो गया, उसमें से एक पड़ोसी न्यायाधीश है, जज है, और मामला उसी के न्यायालय में गया, तो क्या लगता है आपको, वह अपने प्रति बायस नहीं होगा? वह अपने हित के लिए निर्णय नहीं देगा। 100% मामला चांस ये है कि वह अपने हित में ही निर्णय देगा। और जब ऐसा वह करेगा तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा, प्राकृतिक न्याय का जो है विरोध होगा, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल कहता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो हो सकता है पूर्वाग्रह से युक्त हो। पूर्वाग्रह मतलब जब वो डिसीजन करेगा तो अपने लाभ या अपने हित के बारे में या अपने जो रिलेटिव हैं उनके हित के बारे में वो सोचेगा और डिसीजन उन्हीं के फेवर में देगा। तो यहाँ पर जो निष्पक्षता है वह नहीं बचेगी। तो यही कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय होना ही नहीं बल्कि दिखना भी चाहिए। अगर न्याय हुआ है तो न्याय किस कारण से हुआ है, उसके पीछे कौन से कारण रहे, डिसीजन जो आया है उस निर्णय के पीछे कारण भी दिखना चाहिए, और जो है निष्पक्ष सुनवाई होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए, एक तरफा सुनवाई नहीं होना चाहिए, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। तो हमें आशा है कि इतने कम समय में हम आपको बहुत ब्रीफ में नेचुरल जस्टिस क्या है और यह किस पे बेस है, इसके प्रिंसिपल को हम समझाने में सफल हो पाए होंगे। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो नेचुरल जस्टिस के बारे में लग गया होगा। और इस संबंध में और लीगल अवेयरनेस के लिए हम अलग अलग टॉपिक पर आपको जो है अवेयर करते रहेंगे। तो आप इससे जो विधिक दर्शन है इससे जुड़े रहिए और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और इसी प्रकार के किसी अन्य लीगल टॉपिक पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।